सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही क्रेजी एक्सपी फार्म जो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है, और ये पॉकेट एडिशन में बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें आप बस खड़े रह के, बस आपको खड़ा रहना है यहाँ पे, और 1 मिनट में आपके 100 लेवल हो जाएंगे, 100। तो बहुत ही फास्ट एक्सपी फार्म है ये, और इसको बनाना भी ईजी है। हालांकि अभी टूट गया, क्रीपर ने तोड़ दिया इसको, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, और बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू हैव टू जस्ट फॉलो कि कैसे कैसे करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल वीडियो। ये एक्सपी फार्म बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेन एरिया ढूंढ लेना। जरूरी नहीं कोई भी बायोम से हो सकता है, बट कोशिश करना कि प्लेन बायोम में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लेन बायोम में ढूंढ के 3x3 मतलब 3 आगे 3 राइट में ऐसे गड्ढा खोद लेना है, और फिर 3 नीचे भी खोदना है। मतलब टोटल ये 4 ब्लॉक की हाइट हो जानी चाहिए इसकी, और इसको प्रॉपर खाली कर देना है। ठीक है, अरे पत्ता टूट गया है तो ऑल राइट। तो ये यहाँ पे खाली हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सैंड लेना है। ठीक है, और सोल सैंड भी लेना है। आपको ध्यान रखना सैंड और सोल सैंड दोनों चाहिए इसमें। उसको सबसे पहले सैंड में प्लेस करना है आपको कुछ ऐसे, और उसके बाद सोल सैंड को लगाना है आपको चारों साइड ऐसे कि सराउंड कर जाए। और इस सैंड के ऊपर आपको लगाना है एक कैक्टस। उसके बाद आपको एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है। ठीक है, इसी कैक्टस के ऊपर जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, और इस टेम्पररी ब्लॉक के अराउंड आपको लगाना है एक ट्रैप डोर, जैसे कि अभी। और ध्यान रखना कि आप ट्रैप डोर ऐसे लगाओ कि ऐसे खुले, अरे जो ऐसे खुले मतलब बंद ऐसे हो। ऐसे होगा तो मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल है, पर वैसे भी होगा तब भी चलेगा, बट ट्राई करोगे ऐसे हो जाए। और यहाँ पर ये मैंने 4 ट्रैपडोर लगा दिया। ये 4 ट्रैपडोर लगाने के बाद आपको साइड में भी ट्रैपडोर लगाने हैं ताकि ये सारा एरिया फिल हो जाए आपका। ठीक है, और ये जब हो जाए 4 मतलब ये 8 ट्रैपडोर लग जाए तो आपको ये सेंटर वाला ब्लॉक तोड़ देना है, और कैक्टस के ऊपर भी आपको एक ट्रैपडोर लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब वाटर बकेट लेना है। आप इन्फिनाइट वाटर बकेट बना सकते हो, इसके लिए मैं सिखाऊंगा नहीं। उसको आपको 4 कॉर्नर पर डालना है। 4, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। जब ये 4 डल जाएगा तो कुछ बबल ऊपर आने लगेगा, तो मतलब आपने सही करा है। अगर आपने गलत करा होगा तो ये बबल प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, तो उसको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब ये बन जाए तो आपको क्या करना है, आपको राइट साइड आना है, या कोई भी आ जाओ, 2 ब्लॉक छोड़ के तीसरे ब्लॉक को खोदना। 3 ब्लॉक है आपको। ठीक है, 3 ब्लॉक खोदने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी फंसाना है। कि यहाँ पे एक ट्रैपडोर लगा देता हूँ ताकि ज़ॉम्बी अगर आए तो इसमें गिर जाए। तो ज़ॉम्बी लेट से कि मैंने यहाँ स्पॉन कर दिया। आप मतलब ढूंढ के भी कर सकते हो, जैसे मैंने स्पॉन कर दिया और मैंने अपने आप को सर्वाइवल कर दिया। ठीक है, अब ज़ॉम्बी मेरा पीछा करेगा, तो ज़ॉम्बी जैसे मेरा पीछा करेगा तो आपको इसको ट्राई करना है कि इसमें गिर जाए वो। अरे गिर जाए यार। अब आई गेस गिरना चाहिए। अबे गिरना यार, आप धक्का मार दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गिरा दो बस इसको। गिर जा यार, भगवान के नाम पे गिर जा, गिर जा। हाँ, अब यहाँ से गिरेगा शायद से। ओके, गिर गया। भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एनीवेज, अबे डैमेज मार रहा है तो। एनीवेज, अब आपको क्या करना है, एक एनविल लेना है, उसमें आपको नेम टैग देना है। तो जैसे नेम टैग दे दिया मैंने यहाँ पे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, खाओगे आलू, खाना पड़ेगा। ओके, आलू खाओगे हमने नेम टैग दे दिया, और आलू खाओगी को अब हम इसमें लगा देंगे ताकि ये डिस्पॉन ना हो बस। ठीक है, बस इसके लिए। अरे मार मत दियो, डर गए मैं। ठीक है, इसको हमने लगा दिया यहाँ पे, अभी डिस्पॉन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसको छुपा देना ताकि जब ये सूरज आ जाए तो ये मरे ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे डर्ट ब्लॉक लगा देंगे। डर्ट ब्लॉक यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, ध्यान रखना मैं ये सब क्रिएटिव में कर रहा हूँ, आप सर्वाइवल में कर सकते हो। क्रिएटिव में कर रहा हूँ ताकि मुझे ईजी पड़े आपको समझाना। तो आपको सर्वाइवल में करना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आपको एक्सपी ऑब्वियसली सर्वाइवल में चाहिए। तो थोड़ी मेहनत है, बट ये वर्थ इट है। ये एक्सपी फार्म इज़ द बेस्ट आई हैव एवर मेड। मतलब इससे अच्छा एक्सपी फार्म आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये है ना, ये ट्रैपडोर, उसके लिए एक एरो बनाना है, एरो ऑफ हार्मिंग। वो कैसे बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या करना है, ब्रूइंग स्टैंड लेना है। ठीक है, और 4 इंग्रेडिएंट है, 4। सबसे पहले तो एक वाटर बोतल लगा लेना इसमें, यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड को फ्यूल करने के लिए। तो ब्लेस पाउडर यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी। अब हमें चाहिए 4 इंग्रेडिएंट, बारी बारी हमें लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है ना वो होगा नेदर वॉट। ये याद रखना, नेदर वॉट को सबसे पहले लगाना है। ये सीक्वेंस मिस मत करना, आगे पीछे मत करना, खराब हो जाएगा। सबसे पहले आपको नेदर वॉट लगाना है, और इसको हम बनने देते हैं।
ओके, नेदर वोट लगाने के बाद अब आपको लगाना है ग्लिस्टरिंग मेलन, ये ही लगाना है। इसके आप सीक्वेंस अगर सेकंड वाले को थर्ड में कर दिया, थर्ड वाले को सेकंड में कर दिया, ऐसे उल्टा पुल्टा कर दिया तो नहीं वर्क करेगा, याद रखना ये चीज़। तो सेकंड हमारा लगाना है ग्लिस्टरिंग मेलन। तीसरा हमें लगाना है फर्मेंटेड स्पाइडर आई, ठीक है। और चौथा जो सबसे आखिरी में जो लगाना है आपको वो है हमारा ग्लोस्टोन डस्ट। तो अभी ये फिलहाल के लिए इंस्टेंट डैमेज 1 है, हम ग्लोस्टोन डस्ट लगाएंगे तो इंस्टेंट डैमेज 2 हो जाएगा जो हमें चाहिए एज अ पोशन। ऑलराइट, हमारे पास आ गया हमारा इंस्टेंट डैमेज 2 पोशन। अब आपको क्या करना है, कोल्ड्रॉन लेना है आपको। कोल्ड्रॉन में आप इस इंस्टेंट डैमेज 2 पोशन को डाल दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, खाली एरोज रखने हैं और उसको इसमें डिप कर देना है, ठीक है। तो इससे 16 एरोज बन जाएंगे इंस्टेंट डैमेज 2 वाले। एरो ऑफ हार्मिंग बन गया इंस्टेंट डैमेज 2, ठीक है। मतलब ये हमारा एरो है, यही हमारा काम आएगा और इसको हमें लगाना है अब यहाँ पे, ठीक है। कैसे लगाना है मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, बस बो लेना है अपना और इंस्टेंट डैमेज 2 का एरो लेना है और बारी बारी कोशिश करना कि जो सेंटर है ना उस सेंटर में डले आपका एरो, ठीक है। जो ट्रैपडोर का जो सेंटर है उसमें ही डलना चाहिए आपका एरो। तो जैसे मैंने 1 डाला, 2 डाला, ऐसे करके सारे में डालने हैं, ओके। जब ये मतलब 8 में डल जाए ना, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको सारे ट्रैपडोर को खोल देना है। जब ये आप खोल दोगे तो सारे एरोज ना नीचे आ जाएंगे, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। अगर एक भी एरो नीचे नहीं आए ना, अटक जाए यहीं कहीं पे, तो मत समझ जाना कि आपने ठीक से एम नहीं किया है। तो उसको ध्यान रखना, दोबारा उस ट्रैपडोर जिसमें से नहीं आया उसको ट्रैपडोर खोलना और दोबारा एम कर देना उस पर्टिकुलर ट्रैपडोर में, और वहाँ पे से नीचे आना चाहिए एरो, पानी में डूब जाना चाहिए एरो, ठीक है। जब ये हो जाए तो आपको उसको बंद कर देना है इसको, ट्रैपडोर को, क्योंकि सारे एरो जो हमें चाहिए थे नीचे आ चुके हैं वो। अब आपको लगाना है यहाँ पे डिस्पेंसर। किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, कोई इतना वो रोक टोक नहीं है, बस डिस्पेंसर आपको लगाना है और आसपास लगाना है इसके शेल्फ। ध्यान रखना ये पुराने वर्जन्स में काम नहीं करेगा क्योंकि शेल्फ नहीं है उसमें। आई मीन कर भी सकता है बट इतना अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेल्फ लगाना और ऐसे घर सा बना देना है, मतलब ये ऐसे फिल हो जाना चाहिए, मतलब भर जाना चाहिए, ताकि बस एक थोड़ा सा एरिया रहे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये करना है कि आपको स्टेयर्स लेने हैं, स्टेयर्स को यहाँ प्लेस करना है, ठीक है। आपको सराउंड कर देना है इसको, पूरा एरिया को। अब ये सराउंड क्यों करा हमने, क्योंकि हम यहाँ पर ना अब आर्माडिलो डालना चाहते हैं। अगर आप क्रिएटिव में बना रहे हो तो आपको सराउंड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली हमें आर्माडिलो डालना है यहाँ पे। आप लेड यूज करके, लीड वगैरह जो भी यूज करके आप डाल सकते हो आर्माडिलो का। लेट से कि यहाँ पर मेरे पास आर्माडिलो ऑलरेडी है, लेट से ये रहा। तो हमें इसको मार मार के ना ऐसे इसको गिरा सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने ये बनाया हुआ है। मतलब आपको भी ये बनाना पड़ेगा ऐसे, ताकि ये इस वाले एरिया में गिर जाए, ऐसे ऐसे करके गिर जाए ये। अबे गिर जाए यार, बड़े नखरे यार। ओके गिर गया। तो ऐसे ना आपको एटलीस्ट कम से कम 10 आर्बिटेलो को नीचे गिराना है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप गिराओगे ना उतने ज़्यादा आपको एक्सपी मिलेगी, उतनी स्पीड से मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 10 डाल दिए। अगर आप यहाँ पे 20 डालना चाहते हो 20 डाल सकते हो, 30 भी डाल सकते हो, 40 भी डाल सकते हो। पर ध्यान रखना जितना ज़्यादा आप आर्माडिलो डालोगे उतना ज़्यादा आपका गेम लैग भी कर सकता है। तो अगर आपका फ़ोन या फिर आपका जो भी जिसमें आप खेलते हो वो इतना अच्छा नहीं है तो कम आर्माडिलो डालना, एक्सपी कम मिलेगी लेकिन लैग भी कम करेगा। अब आपको यहाँ पर ये सारे तोड़ देने हैं, ठीक है। ये तोड़ दिया। अब आपको यहाँ पे 3 टेम्पररी ब्लॉक लगाना है डिस्पेंसर के ऊपर, ठीक है। ये 3 टेम्पररी ब्लॉक लगाने के बाद उसके जस्ट नीचे आके आपको 2 पिस्टन चाहिए, एक नॉर्मल पिस्टन चाहिए, एक स्टिकी पिस्टन चाहिए, स्टिकी पिस्टन। और अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल बहुत लंबा लग रहा है तो मैंने इस पर ऑलरेडी शॉर्ट बना रखी है अपने मेन चैनल पे, उसको भी देख सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए स्पेसिफिकली बना रखा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है, किसी को लग रहा है कि यार ये कैसे बनाया, तो उसके लिए डिटेल में बना रखा है। तो थोड़ा लंबा है बट आपको समझ आएगा प्रॉपर कि चल क्या रहा है और ये वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब नीचे आओ और मतलब अरे नीचे आ जाए यार। हाँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाया सबसे ऊपर एक नॉर्मल पिस्टन, उसके जस्ट नीचे डाला हमने स्टिकी पिस्टन। ध्यान रखना कि जो उनका वो है ना डायरेक्शन, वो नीचे होना चाहिए, नीचे वाली साइड होना चाहिए दोनों का, ठीक है। अब आपको एक बटन लेके टॉप वाले पे लगाना है और प्रेस कर देना है तो ये नीचे पुश हो जाएगा। अब आपको ऊपर वाले को तोड़ देना है और ये डर्ट ब्लॉक को भी तोड़ देना है आपको, तो ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा, ठीक है।
अब आपका सबसे मेन काम यहाँ पर ये है, एक रिपीटर लगाना है और इसको 4 टिक में लगाना है। 4 टिक मतलब कि बिल्कुल आगे तक आ जाना चाहिए, ये जो एरिया ये चीज़ होती है ना, ये आगे तक आ जानी चाहिए। और उसके बाद आपको एक लेवर लगाना है और चेक करना है कि वर्क कर रहा नहीं कर रहा। तो ये जैसे नीचे पुश कर गया, मतलब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको अभी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट काम है जो, जिसके बाद ये पूरा फार्म वर्क करने लगेगा और आप एकदम से बहुत सारे एक्सपी गेन कर पाओगे। आपको एक और पोर्शन बनाना है और उसके लिए आपको चाहिए वाटर बोतल। ऑब्वियसली वाटर बोतल ले लेते हैं। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वाटर बोतल रखना है, आप तीनों भी रख सकते हो। और टॉप पे रखना है आपको नेदर वॉट, ठीक है, जिससे ये ऑकवर्ड पोर्शन बन जाएगा। जब ये ऑकवर्ड पोर्शन बन जाए तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डालना है स्टोन डालोगे तो ये बन जाएगा आपका इन्फेस्टेशन वाला पोर्शन। जब ये इन्फेस्टेशन वाला पोर्शन बन जाए ना, तो आपको ये, क्योंकि अभी नॉर्मल पोर्शन है, आप इसको स्प्लैश वाला बनाना है ताकि फेंकेंगे तो फट जाए। तो ये हमें डिस्पेंसर में यूज़ करने के लिए, ओके, तो ये हमारा बन गया है स्प्लैश पोर्शन ऑफ इन्फेस्टेशन। इसी को काम है हमारा, इसी का काम है बेसिकली। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आखिरी जो चीज़ है यहाँ पे डिस्पेंसर में इसको रख देना है, ठीक है। और रखने के बाद इसको चालू कर देना, तो ये अपना ये फार्म वर्क करने लगेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। और फिर मैं इसको अगर मैं पुश करूँ, अभी देखो मेरे 7 लेवल है, 7 लेवल है बस, ठीक है। अब देखो, अब देखना जादू देखना तुम। अब मैंने इसको पुश किया, बस मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब देखो तुम भाई, क्रेजी, देखो कितनी तेजी में लेवल बढ़ रहा है भाई, कितनी ज्यादा लेवल्स बढ़ रहे हैं भाई। अभी 10 सेकंड में नहीं होंगे, मेरे ऑलरेडी 30 लेवल क्रॉस हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव एक्सी फार्म है ये। बट ये बस बेडरॉक और पॉकेट एडिशन में काम करता है, जावा में काम नहीं करता ये। तो जावा वाले प्लीज़ ट्राई मत करना, ओनली बेडरॉक एंड पॉकेट एडिशन वाले बंदे यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसको बनाने के बाद ना, आई डोंट थिंक कि आपको कोई एक्सपी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है इसमें, ये बोल सकता हूँ मैं। बट एक बार मेहनत कर लिया आपने ना, तो फिर एक्सपी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। देख लो आप, अभी मैं मतलब मुझे लगता है 30-40 सेकंड हुए होंगे और उतने में मेरे ऑलरेडी 55 लेवल हो चुके हैं। तो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपका इसमें, बहुत ज़्यादा। ओके, तो आई गेस यही था हमारा ये हमारा बहुत क्रेजी सा एक्सपी फार्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं डेली नहीं तो रेगुलरली मैं मतलब फार्म्स की वीडियोस बनाता रहूँगा इसमें, और बाकी वीडियोस भी आती है इस चैनल पे, अलग अलग क्रेजी आइडियाज़, क्रेजी मैप्स, क्रेजी हॉरर वीडियोस भी आती रहती है। तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय।